हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका वीआरएस अकेडमी में। ये हमारा प्रॉफिट लॉस लाभ हानि का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने पहला पार्ट बना दिया है जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक बात किया है, मतलब क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और उस पर छोटे छोटे हमने क्वेश्चन कराए थे। तो जो पहले वीडियो में हमने कंसेप्ट बताया था, छोटी छोटी चीज़ें बताई थी आपको, उसी पर बेस इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 572 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे हैं, आपको इजी भी लगेंगे, पर यहाँ पे जो मेथड यूज होता है, मेथड ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कोई बंदा होगा वो बेसिक से करने लगेगा, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, लाभ निकालेगा, ऐसे निकालेगा। यहाँ पे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से कम समय में एग्जाम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा ही क्वेश्चन है पर अक्सर आपको एग्जाम में दिखेगा। चलिए क्या क्वेश्चन बोला है, कुर्सी को 572 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% का लाभ होता है। ठीक है, कुर्सी को 572 में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एसपी सेलिंग प्राइस आपका दिया है 572, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, मतलब लाभ का परसेंट दिया है 30%। ठीक है, तो अब पूछ रहा है भाई सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य इसका पूछ रहा है, कितने की ये खरीद पड़ी थी, आपके घर से कितने रुपए में लगे थे। ये जो आदमी था ना, ये कुर्सी को बेचा तो 572 में और इसको 30% का फायदा हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है कि आदमी की लागत क्या थी, घर से कितने रुपए गए थे। तो जैसा कि आपको हमने परसेंटेज में बताया है कि मान लीजिए सीपी उसका 100% रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। सीपी उसका क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 30% ज़्यादा पे बेच दिया तब 572 हो रहा है। जब कोई चीज़ 100% रही होगी, 30% ज़्यादा पे बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 130% होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यही कंसेप्ट यहाँ पे परसेंटेज का हम यूज करेंगे कि 100% थी क्रय मूल्य, अब उसको 30% ज़्यादा पे बेच दिए तो 572 हो गया। फिर वो 572 किसके बराबर होगा, 130% के बराबर। यही परसेंटेज का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आसानी से सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस कोई भी चैप्टर जो कि जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, परसेंटेज का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, जब कुर्सी के मूल्य को 30% बढ़ा दिए ना, तब कितना हो गया, 130% हो गया। 130% किसके बराबर है, 572 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने को क्या निकालना है भाई, 100% निकालना है। 100% निकालना है, ये मतलब सीपी निकालना है। दिमाग लगाइए कि 100% कैसे आएगा। अगर आप 13 से इसे काटोगे, 13 चौको 52, 5 बचा, 13 चौको 52, 10% की वैल्यू अगर 44 आ गई है ना, तो अपने को 100% निकालना है। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100% बन जाएगा। जब आप इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इधर आपका क्या आ जाएगा, 440, ये आपका आ गया 440, आपका हो गया सीपी, क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 440 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो हमने इतना टाइम आपको समझाने के लिए लिया, नहीं तो आप सिंपली ऐसे ही करते। कैसे करते हैं, आपको एग्जाम में कितना करना है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे तो आप देखोगे कि भैया इतना टाइम ले रहे हैं, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में आप इसे कैसे करते पता है, सीधे एक कुर्सी को 572 में बेचने पे 30% का लाभ हुआ ना, तो आप हमेशा ये सोचो बेस अपना 100% होता है, 30% का लाभ हुआ तो 130 की वैल्यू क्या आ गई, 130% की वैल्यू 572 आ गई। तो 13 से काट दो, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440। आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही करना है, सीपी आपका तुरंत खट्ट से निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आसानी क्वेश्चन था, पर आप मेथड पे ध्यान दीजिए कि हम किस मेथड से कर रहे हैं, कैसे आसानी से हो जा रहा है क्वेश्चन। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, ना कि ये सब, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला। एग्जाम में सिर्फ आप ये 20 से 30 सेकंड में आप कर जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदित्य एक कपड़े को 680 रुपये में बेचता है, क्या दिया है,
कोई कपड़ा है आदित्य के पास, वो 680 रुपये में बेच देता है, ठीक है, और उसको 15% की हानि हो जाती है, मतलब लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? 15% का लॉस हो जाता है। कपड़े का क्रय मूल्य मतलब सीपी बताइए, पूछ रहा है कि कपड़ा आदित्य को कितने का पड़ा था, उसके घर से वो कितने रुपए का कपड़ा खरीदा था। वो जैसे मान लो आदित्य एक दुकान खोला है, ठीक है, दुकान खोला है, कपड़ा लाया और उस कपड़े को उसने 680 रुपये में बेच दिया, पर उसको ना 15% लॉस हो गया। अब वो पूछ रहा है कि आदित्य कपड़ा कितने में खरीद के लाया था, उसको लागत मूल्य कितने में पड़ी थी। सिंपल सा है, मान लीजिए 15% की हानि लॉस हो गई ना, तब वो मान लो 100% का खरीद के लाया होगा, 15% की लॉस हो गया, तब ये वैल्यू कितना होगी? ये वैल्यू 85% होगी ना भाई। 100 में उसने 15% का लॉस हो गया तो 85% पे बेचा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है आसान सा कि ये जो वैल्यू है अपनी कितना परसेंट है, ये वैल्यू अपनी 85% है भाई। उसको 15% का लॉस हो गया तो 100 रुपये का मान लो खरीद के लाया था, 100% 100 रुपये का, 15% का लॉस हो गया तो 85 ही बचेगा। जब ये वैल्यू 85% है तो कितना हो जाएगा? 85% की वैल्यू 85% की वैल्यू 680 है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1% की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? 17 पचे 85, 17 चौको 68, 5 8 40, 1% की वैल्यू 8 आई, तो अपने को 100% निकालना है। 100% तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, 800 आ गया। 800 क्या आ गया? सीपी आ गया, मतलब क्रय मूल्य आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। क्या पूछ रहा था? सीपी पूछ रहा था। आदित्य को कपड़ा कितने में पड़ा था? 800 में पड़ा था, लेकिन बेचारा 15% घाटा सहकर उसने 680 में बेच दिया। पूछ क्या रहा था? सीपी। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप समझिए, सॉल्यूशन में बहुत आसान दूंगा इसका। एक आदमी एक किताब को 5% हानि पर बेचता है। पहले वो क्या बेचता है? जितना उसने खरीदा था ना, मान लीजिए उसने 100 रुपये में खरीदा था तो उसने 95 रुपये में बेचा, मतलब 100% कोई चीज़ थी तो उसने कितने में बेच दिया? 95% में बेच दिया। ये बोल रहा है आदमी 5% लॉस पर बेचता है। यदि वह 80 रुपये ज़्यादा में बेचे, यदि वह जितना पहले पे बेचता था ना, जितना उसने पहले बेचा उसको 5% घाटा हो गया, उससे अगर वह 80 रुपये ज़्यादा बेचे, कितना बेचे? 80 रुपये ज़्यादा में बेचे ना, तो उसको 5% का लाभ हो जाता है। कितना परसेंट का लाभ हो जाता है? 5% का लाभ। तो आप क्वेश्चन को समझिएगा ऐसे। चलिए इससे समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे उसने ख़रीदा था 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, उसने कितने पे बेचा? 95 पे, ठीक है ना। तो उसको कितने का लॉस हुआ? भाई ये ऑब्वियस सी बात है, समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक 5% हो गया। उसने मान लो सीपी उसका 100 रुपये था, उसने 95 में बेचा तो 5% यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर वो क्या बोल रहा है कि अगर वह 80 रुपये ज़्यादा में बेच दे, ये जो 95 में यहाँ कुछ रुपए होगा, ये तो हमने परसेंटेज में दिखाया है कि 100% ये था, 95% में इसने बेच दिया तो 5% का घाटा हो गया। जो भी इसने यहाँ पे बेचा था ना, अगर उससे 80 रुपये ज़्यादा बेच दे तो इसको 5% का फ़ायदा हो जाता है। कितने का फ़ायदा हो जाता है? 5% का फ़ायदा हो जाता है। मतलब समझिए, यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक इसको कितना हो रहा है? 80 रुपये हो रहा है। भाई जब उसने 80 रुपये ज़्यादा में बेचा ना, तो ये जो 80 रुपये है ना, ये 5% घाटे को भी भर दिया और 5% लाभ भी दे दिया। क्वेश्चन को आप समझें कि जब वो आदमी किसी चीज़ को 5% लॉस पे बेचा ना, लॉस पर बेचता है, अगर वह 80 रुपये ज़्यादा में बेच देता है तो 5% का लाभ हो जाता है उसको। ये जो 80 रुपये कंसेप्ट यहीं पे समझिएगा कि जो ये 80 रुपये ज़्यादा में बेचा ना, ये जो 80 रुपये ज़्यादा, यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जो ये 80 रुपये ज़्यादा में बेचा ना, ये क्या करेगा? ये तो 5% जो घाटे पे बेच रहा है उसकी भी भरपाई करेगा, प्लस ये जो 5% लाभ इसको मिल रहा है ना, यहाँ तक भी उसको पहुँचाएगा। मतलब आप समझिए कि जो ये 80 रुपये ज़्यादा में बेचा ना, ये 5% की भरपाई तो कर देगा और 5% लाभ भी दिला दे रहा है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि भाई 80% की 80, ये जो 80 रुपये है ना, सॉरी, यहाँ आपको क्या समझ में आया कि जो 10% है ना, मतलब ये 5 + 5 10% है, ये किसके बराबर है? 80 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है? 10% 80 रुपये के बराबर है। तो अपना 100% निकल गया। 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800। आपको क्या करना था? सिंपल, ये क्या आ गया? 800 इसका सीपी आ गया। क्रय मूल्य पूछ रहा था, ये जो किताब था, किताब का क्रय मूल्य 800 आ गया। कंसेप्ट यहाँ पे यही समझिएगा
कि जो ये 80 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है ना, ये क्या करेगा, 5% जो घाटा हो रहा था उसकी भी भरपाई करेगा और 5% जो लाभ दिला रहा है ना उसको भी ये लाभ दिलाएगा। तो सिंपल सा आपको यही करना था कि ये जो 5 + 5 10% की वैल्यू 80 हो गई भाई, फिर 100% तो आपको पता ही है 800। सिंपल सा इतना एग्जाम में आपको करना है। आपको एग्जाम में कितना करना है, इतना करना है। ये तो हमने समझाने के लिए किया। तो चलिए अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि एक आदमी किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचे तो उसको 25% की हानि हो जाती है। मतलब जितने पे वो खरीद के लाया था ना, वो बेचारा अगर 720 में बेचेगा किसी को तो उसको 25% का घाटा लगेगा। और यदि उसे 25% लाभ कमाना हो ना, तो पूछ रहा है कि वो आदमी कितने में बेचे। एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन को आप समझिए कि 720 रुपये में जब वो बेचता है ना वो चीज़ है, तो उसको 25% का घाटा होता है, लॉस होता है, हानि होती है। तो वो बोल रहा है कि अगर मुझे 25% लाभ कमाना हो ना, प्रॉफिट कमाना हो, तो मैं इसको कितने में बेचूं। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जब वो 720 में बेचता है ना, तो इसका मतलब कितने में बेचता है, 100% थी वैल्यू, 720 में बेचता है तो 25% कम हो जाती है, मतलब 75% में ही बेचता है। यही आप यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज से खेलना आप जान जाइए। परसेंटेज आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रॉफिट लॉस हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, क्वेश्चन आप सेकेंडों में करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि जब 25% हानि होती है ना, तो 75% की वैल्यू ये होगी। 75% की वैल्यू 720 है और अपने को क्या निकालना है, 25% का लाभ हो। 25% का लाभ, कोई चीज़ 100% थी, जब 25% ज़्यादा करोगे तो 125% हो जाएगी ना। हाँ या ना बोलिए, समझ पा रहे हैं आप। 100% थी तो 25% लाभ निकालना है तो 125 हो जाएगी। तो अपने को क्या निकालना है, 125% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 75% की वैल्यू 720 है, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 720 को 75 से भाग दे देंगे। और फिर 125% की वैल्यू कैसे आएगी, 125% की वैल्यू 720/75 इंटू 125 कर देंगे अपन। तो काटा पीटी मचा दो, 25 × 3 = 75, 25 × 5 = 125, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ये 240 हो गया, गुणे 5 हो गया, 5 0 0, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, कितना आ गया, 1200 रुपये। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया कि अगर उसे 25% का लाभ कमाना है ना भाई, तो उसको वस्तु को 1200 रुपये में बेचना होगा। कितने में बेचना होगा, 1200 रुपये में। यही अपना आंसर आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे। परसेंटेज को ही आप ध्यान में रखिए कि कहाँ क्या कम ज़्यादा हो रहा है। 720% का मतलब 75%, सॉरी 720 का मतलब 25% हानि हो रही थी, तो 75% की वैल्यू हमने इतना दे दिया। 1% इसमें आप माहिर हो, कर सकते हो। 1% की वैल्यू भाग दे दिए, 25% की वैल्यू गुणा कर दिए, काटा पीटी मचा दिए, 1200 आ गया। आई होप ये शानदार क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो को 990 में बेचने पर, कितना, 990 रुपये में बेचने पर उस इंसान को 10% का लाभ हो जाता है। यदि रेडियो को वो 890 में बेचे तो उसको कितना हानि या लाभ प्रतिशत होगा। बात क्या बोल रहा है कि वो कोई वस्तु है ना, सॉरी वो जो रेडियो है, रेडियो को उसने 990 में बेचा, 990 में बेचा, 10% का भाई लाभ उसने कमा लिया। जब 10% का लाभ कमाया तो 990 किसके बराबर हो जाएगा, 110% के बराबर हो जाएगा। 10% लाभ कमाया, आप इजीली समझ पा रहे हो कि 110% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 990। तो आप यहाँ से काटा पीटी मचाइए, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू 900 आ गई। ठीक है, ये 900 क्या आई, 900 आपका क्रय मूल्य आया, सीपी आया। रेडियो कितने में खरीदा गया था, उस इंसान को जिसने रेडियो 990 में बेचा उसको कितने का पड़ा था, 900 का पड़ा था। अब सिंपल, जब आपका क्रय मूल्य निकल आया कि ये रेडियो हमारे घर से 900 रुपये गया था, 900 रुपये का हम खरीदे थे, तो अब बोल रहा है कि अगर हम इसको 890 में बेच दे भाई, 890 रुपये में बेच दे तो हमको कितना लाभ या घाटा होगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि उसके घर से 900 रुपये लगा था और उस भाई ने क्या किया, रेडियो 890 में बेच दिया। तो आप समझ पा रहे हो कम में बेचा कि ज़्यादा में बेचा, भाई कम में बेचा। कितना कम में बेचा, 10 रुपये कम में बेचा।
अब परसेंट निकालने के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, पहले वीडियो में हमने इस पर बहुत चर्चा की थी कि जब सीपी आपको पता हो, एसपी पता हो, तब परसेंटेज हानि या लाभ कैसे निकालते हैं। कितना कम या ज़्यादा हुआ, 10 रुपये कम हुआ, कितने पे घर से उसके रुपए लगा था, 900 रुपये लगा था। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 00 आप काटा पीटी करिए, कितना आ गया, 10/9 आ गया। 10/9% का उसको घाटा हुआ। 10/9% को आप ऐसे भी लिखोगे, एक सही 1/9%, क्या इतना उसको लॉस हो गया भाई को। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो हमने पहले वीडियो में कंसेप्ट बताया था उसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सीजीएल ले लो, चाहे सीएचएसएल या रेलवे एग्जाम, इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।